हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का दूसरा चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 1 यानी मंगलम का पूरे वीडियोज बना दिए हैं, आप जा करके उसे जरूर देखें। तो चलते हैं अध्याय नंबर यानी चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटली पुत्र प्लस वैभव, वैभवम। पाटलिपुत्र नाम है, अब वैभव मतलब सौर होता है या महत्व, यानी पाटलिपुत्र के वैभव यानी सौर या महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र क्यों महत्व है। लिखा हुआ बिहार राज्य अस्या राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। कह रहा है कि बिहार राज्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु मतलब सभी काल में, सर्वेषु कालेषु मैंने हो गया सभी काल में। सभी काल कहने का मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी सभी कालों में महत्व धारियत माने कि महत्व को धारण किए हुए रखा यानी महत्वशाली रहा। कौन सा? तो बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है जो सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए रखा। चाहे आप प्राचीन काल में देख लीजिए या मध्यकाल में देख लीजिए या आधुनिक काल में देख लीजिए, तीनों ही कालों में पाटलिपुत्र का एक अलग महत्व रहा। अस्य इतिहासः माने हुआ इसका इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमितः माने इसका मतलब था लगभग 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष। कहता है कि इसका इतिहास जो है, इसका इतिहास है जो कितना वर्ष पुराना है? लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यानी पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च। कहने का मतलब है कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषण ध्यान आकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। ये जो लिखा हुआ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च, इसका मतलब है कि धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। जैसे अगर हम लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं राम और श्याम, लेकिन जब संस्कृत इसका लिखेंगे तो लिखेंगे रामः श्यामः। ये और जो बीच में पड़ता है ये सबसे लास्ट में चला जाता है, च, रामः श्यामः च। इसी प्रकार हम लिखते हैं राम, श्याम और मोहन, तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? रामः श्यामः मोहनः, ये लास्ट में च, तो हो गया राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अत्र माने यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च, यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र
विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिकाः यात्रिणः माने विदेशी यात्री, वैदेशिका यात्रिणः माने विदेशी यात्री। मेगास्थनीज, हाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृतिया। कहता है कि वैदेशिक यात्री यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि, प्रभृतिया माने आदि, प्रभृत्या माने आदि, यानी क्या हो गया, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि आदि पाटलिपुत्र आसिया, पाटलिपुत्र का वर्णन किया, स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। माने कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि जो विदेशी यात्री हैं वे पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, या इसे हम बोल सकते हैं अस्मिन पाठे, या बोलिए पाठे अस्मिन, या बोलिए अस्मिन पाठे। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव अस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। कह रहा है कि इस पाठ में जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम, तो इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य रूप से परिचय दिया गया है या परिचय किया गया है। ठीक, आगे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वस्तुविचित्रम महानगरम बभूव। कह रहा कि एक प्राचीन भारतीय नगरेश वन्यतम जो लिखा हुआ, इसे संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, नगरेषु प्लस अन्यतम है ना। इसका मतलब हो गया कि एक नगरेशु मने नगर। ठीक, तो कहता है कि प्राचीन भारतीय नगर पाटलिपुत्र, जो महानगर है पाटलिपुत्र, वे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। हिंदी क्या हो गया, प्राचीन भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम, एक प्राचीन भारतीय नगर पाटलिपुत्र है ना, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वह एक विचित्र महानगर है। तत् विषय या तद विषय मतलब होता है इस विषय के बारे में या इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि कुटन्निम ताख्य काव्य कथयति। कह रहा है कि इस विषय के बारे में यानी पाटलिपुत्र के बारे में एक दामोदर गुप्त नामक कवि हुए, जो अपने काव्य कुटन्निम ताख्य में कुछ इस प्रकार से पाटलिपुत्र के बारे में कहते हैं यानी वर्णन करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि कुटन्निम ताख्य जो काव्य लिखा हुआ है वो किस कवि का है, तो दामोदर गुप्त नामक कवि का है, या दामोदर गुप्त नामक कवि का काव्य कौन सा है, तो कुटन्निम ताख्य काव्य है। इस काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा गया है, तो आइए देखते हैं। अस्ति महितल
तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। कहता है कि इस महानगर में यानी पाटलिपुत्र में महितल तिलकम किया जाता है, मतलब कि वहां पाटलिपुत्र नगर में धरती को पूजा जाता है। महित माने मही मतलब पृथ्वी और तिलकम मतलब उसको टीका लगाना यानी पूजना। यानी कहा गया है कि इस पाटलिपुत्र नगर में धरती को पूजा जाता है, धरती पे तिलक लगाया जाता है। और यह जो पाटलिपुत्र नगर है सरस्वती कुलगृहम है, माने विद्याओं का घर है। सरस्वती का घर कहने का मतलब है विद्या का घर है। विद्या का घर कहने का मतलब है कि यहाँ विद्याओं का भंडार हुआ करता था, विदेशों से आता था, पाटलिपुत्र में रह करके विद्या अर्जित करके अपना ज्ञान को वृद्धि करता था। इसलिए कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है सरस्वती कुलगृहम है, माने कि विद्याओं का घर है। नामना पाटलिपुत्र का नाम परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत माने होता है परास्त हुआ या हारा हुआ, है ना। पुरंदर माने होता है इंद्र भगवान को बोला गया पुरंदर। कहता है पाटलिपुत्र एक ऐसा स्थान है जहां पे भगवान इंद्र को परास्त किया गया है। यह एक ऐसा स्थान है पाटलिपुत्र जहां पे भगवान इंद्र को परास्त किया गया है। ठीक। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। कहता है कि इस पाटलिपुत्र नगर में महानगर में धरती पे तिलक लगाया जाता है, धरती को पूजा जाता है। सरस्वती कुलगृहम विद्याओं का यह घर है। नामना पाटलिपुत्र का नाम जो है पुरंदर पाटलिपुत्र में या पाटलिपुत्र के नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पुरंदर यानी इंद्र को परिभूत किया गया है, यानी परास्त किया गया है। यह एक ऐसा स्थान है। ठीक। पूछेगा भगवान इंद्र को या पुरंदर को कहां पे पराजित किया गया है, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक। आगे इतिहासे श्रूयते, माने कि इतिहास से ऐसा सुना जाता है, इतिहास से ऐसा जाना जाता है या इतिहास से ऐसा सुना जाता है। इतिहास से ऐसा सुना जाता है या तो मतलब कि इतिहास से ऐसा सुना जाता है कि गंगा या तीरे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गंगाया प्लस तीरे होगा। गंगाया प्लस तीरे यानी गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। तो आइए इतिहास से श्रूयते, इतिहास से ऐसा सुना जाता है या जान पाता है कि गंगा या तीरे, गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलिग्राम स्थिता आसित। कह रहा है कि इतिहास से ऐसा हमें जानकारी मिलता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था पाटलिग्राम। पाटलिग्राम कौन सा गांव था? पाटलिग्राम। तो पाटलिग्राम जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिग्राम जो था किसके समय में आसित था? तो भगवान बुद्ध के समय में आसित था। आगे यत्र च मने हुआ, यत्र मने हो गया जहां या वहां, यत्र मने वहां और च यानी हो जाएगा और वहां या जहां, और वहां। यत्र च मने और वहां भगवान बुद्ध बहुकृतवा मने बहुत बार, और वहां भगवान बुद्ध बहुत बार समागतः मने आना, समागता मने आना
तब कहता है कि और वहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, बहुत बार आए। कहाँ आए? तो पाटली ग्राम में आए, पाटली ग्राम में आए। तेन कथितम आसित, माने उनके अनुसार, यानी उनके कहने अनुसार या उनके अनुसार, उनके अनुसार। तेन माने हो गया उनके, कहना अनुसार, कहना अनुसार, या वे ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। यद माने की, यद माने की, वे ऐसा कहते थे या उनके अनुसार ऐसा कहा जाता था कि ग्रामो अयम, ग्रामो अयम मतलब यह गांव, यह गांव। ग्राम मने ग्रामो मने ग्राम हो गया, गांव हो गया, अयम मने यह। तो यह गांव, यह गांव महानगरम भविष्यति। कहता है कि भगवान बुद्ध ऐसा कहा करते थे कि यह जो पाटली ग्राम है ये भविष्य में महानगर होगा, महानगर होगा। अभी तो यह गांव न है, ये आने वाले भविष्य में महानगर हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। किंतु, किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च, कहता किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। कह रहे हैं किंतु कलह से, कलह के भयात मने भय से, यानी कलह अग्निदाह, कलह मने हुआ दुख दर्द, कलह मने दुख दर्द कष्ट, और अग्निदाह मने हुआ आग से, और जल पुरस्य मने बाढ़ से। ठीक, भयात सर्वक्रांता भविष्यति मने भविष्य में किस किस से भय बना हुआ रहेगा? तो पाटली ग्राम का कलह से, अग्नि से, आग से और बाढ़ से भय बना हुआ रहेगा। माने कि इस प्रकार के समस्या पाटली ग्राम के पास हमेशा मौजूद रहेंगे भविष्य में। यह कौन कह रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं। आगे कलांतरेन माने बाद में, कलांतरेन माने बाद में, कलांतरेन माने बाद में, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम, एव, एव माने ही, एव माने ही, कहता बाद में पाटली ग्राम ही पाटली पुत्रम इति कथिता। कहता है कि बाद में पाटली ग्राम जो है वही क्या कहलाया? पाटली पुत्र कहलाया, पाटली पुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य अस्या काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य अस्या काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्या नगरस्या माने इस नगर का, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था चा, देखो आ गया, शोभा रक्षा व्यवस्था चा मतलब कि शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित इति, है ना। कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्ट था माने कि बहुत ही समृद्ध था। ठीक, अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत, यूनान राजदूत मेगा, यूनान राजदूत कौन सा? मेगा अस्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, निरूपयति, है ना। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ये कौन कह रहा है? तो मेगा अस्थनीज ऐसा जानकारी दे रहा है, वो अपने ग्रंथों में ऐसा जानकारी दे रहा है, जो यूनान का क्या था? राजदूत था। ठीक, तो अगर यहाँ पूछा जाए
कि किसके समय में पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट था। और यह किसने बताया? तो यूनानी राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। आगे, अस्या नगरस्या, इस नगर का वैभवम सौर महत्व प्रिय दर्शनीय अशोकस्य समय सुतराम समृद्धिम करा, कि इस नगर का वैभव या शौर्य या महत्व प्रियदर्शनी अशोक के समय में सुतराम माने होता है बहुत अधिक, समृद्धम माने बहुत अधिक समृद्ध हो गया। किसके समय में? अशोक के समय में। तो पूछेगा कि रक्षा शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय उत्कृष्ट था? तो हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन अगर ये पूछेगा कि सबसे अधिक समृद्ध पाटलिपुत्र किसके समय में हुआ? तो अशोक, प्रियदर्शनी अशोक के समय में हुआ। ठीक, सुतराम समृद्धम है ना, यानी बहुत अधिक समृद्ध हुआ, बहुत अधिक समृद्ध हुआ मतलब विकास हुआ, विकसित हुआ। किसके समय में हुआ? तो प्रियदर्शनी अशोक के समय में हुआ। आगे, बहुकालम माने बहुत समय तक, बहुत समय तक। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनां सरस्वती परंपरा प्रवृत्त इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मृति। कह रहा कि बहुत काल तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा, यानी वहां पाटलिपुत्र में विद्या देने का जो तरीका था, विद्या देने का तरीका जो था वो बहुत समय तक प्रचलित रहा। प्रावर्त में बहुत समय तक चलते, प्रावर्तत में बहुत समय तक चलते रहा। कौन सा? तो प्राचीन नाम सरस्वती परंपरा, यानी पाटलिपुत्र में जो विद्या देने का जो तरीका था वो बहुत समय तक चलते रहा। इति ऐसा, इति मने ऐसा राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा, यानी राजशेखर के स्वकाव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति मने का राजशेखर का काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुखे, कवि शिक्षा प्रमुखे में मुख्य रूप से स्मृति मने की बताया गया है। और क्या बताया गया है? अत्र उपवर्ष वर्षाभिः, अत्र उपवर्ष वर्षाभिः, इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा अत्र उपवर्ष वर्षाभिः। ये व्यक्ति का नाम है ना। कहता है कि यहाँ अत्र माने यहाँ उपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः ब्याडी वरुचि पतंजलि ई मने यहाँ परिचिता ख्याति मुप जगमु। कहने का मतलब है कि इस पाटलिपुत्र नगर में, अत्र मने यहाँ मने कहाँ? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में उपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगला ब्याडी बरुचि पतंजलि यहाँ है जो परीक्षिता हुए, यानी नाम ख्याति प्राप्त किए। परीक्षिता मैंने कहने के मतलब लोगों से एक्सपीरियंस लेकर के अपना ज्ञान को अर्जित किए, बढ़ाए, है ना, और जगत में अपना ख्याति को प्राप्त किए। ठीक, तो पाटलिपुत्र से कौन कौन जुड़े हुए थे? उपवर्ष वर्षा भी हो गया, पाणिनि हो गए, पिंगला हो गए, ब्याडी हो गए, बरुचि हो गए, पतंजलि हो गए,
है ना। ये सभी है जो पाटलिपुत्र से ज्ञान अर्जित करके अपना ख्याति पूरे जगत में किए। अब आगे चलते हैं। कतिपयेषु माने कुछ, कतिपयेषु मतलब कुछ, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, पुराण आदिषु जैसे कि पुराण आदि ग्रंथों में, पाटलिपुत्र अस्या पाटलिपुत्र का नामांतर माने दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। कह रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण आदि ग्रंथों में, पुराण आदि ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम मिलता है। कौन कौन? पुष्पपुरम या बा मने या, पुष्पपुरम या कुसुमपुरम। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे में लिखते हैं राम या श्याम, तो हिंदी हो गया। जब संस्कृत में लिखेंगे तो रामः श्यामः बा, रामः श्यामः बा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ। कह रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे कि पुराण, जैसे कि पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतरम माने अलग नाम या दूसरा नाम, पुष्पपुरम कुसुमपुरम बा माने कि पुष्पपुरम या कुसुमपुरम प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो पाटलिपुत्र का और दूसरा नाम क्या हो गया? कुसुमपुरम या पुष्पपुरम। अनेन ज्ञायते मन हो गया इससे ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है। अनेन ज्ञायते माने इससे ज्ञात होता है। यत मने की, यत मने की। कहता है कि अनेन ज्ञायते इससे ज्ञात होता है कि, इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य, नगरस्य अस्या समीपे, इस नगर के समीप, नगरस्य यस्य समीपे माने इस नगर के समीप। तो किस नगर के समीप? तो पाटलिपुत्र नगर के समीप पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति अस्मा माने कि ऐसा ऐसा ज्ञात होता है, जिसमें नाम जैसे पुष्पपुरम और कुसुमपुरम पड़ा, तो इन दोनों नाम से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र नगर के किनारे, पाटलिपुत्र नगर के समीप में किनारे बहुल उत्पादनम यानी पुष्प का बहुत सारा उत्पादन होता था या होता होगा, ऐसा होता होगा। इसलिए पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुरम या पुष्पपुरम पड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम पड़ने का मतलब यह है कि पाटलिपुत्र के किनारे बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन हुआ करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आगे पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पनाम। कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द का भी, पाटलिपुत्र शब्द का भी नाम जो है पाटल पुष्पनाम पर पड़ा, पाटल पुष्पनाम पर पड़ा। यानी पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पाटल नामक एक पुष्प हुआ करता था। पाटल माने हो गया गुलाब, यानी गुलाब के फूल के नाम पर पाटलिपुत्र पड़ा। ऐसा कहां से मिलता है जानकारी? तो पुतलिका, पुतलिका रचना से, पुतलिका रचना से, पुतलिका रचना से, पुतलिका रचना आश्रित, है ना। तो पुतलिका रचना से ऐसा हमें जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम जो है वो पाटल नामक पुष्प पर पड़ा। अब पाटल माने होता है गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। पूछेगा पुष्पपुरम क्यों पड़ा या कुसुमपुरम क्यों पड़ा? तो पाटलिपुत्र के किनारे ढेर सारे पुष्प उगाए जाते होंगे, उत्पादन किए जाते होंगे। अब पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? तो पाटलिपुत्र के किनारे पाटल नामक पुष्प का उत्पादन हुआ करता होगा। अब पाटल मतलब हो गया, पाटल मतलब गुलाब के फूल, पाटल मतलब गुलाब के फूल। आगे शरत काले, शरत काले
नगरे अस्मिन कहता शरत काले मन शरत काल में, सर्दी के समय में, नगरे अस्मिन मैंने इस नगर में, इस नगर में, कौन से नगर में, पाटलिपुत्र नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहता है कि पाटलिपुत्र नगर में शरद काल के समय में, गुप्त वंश के शासन के समय में एक महोत्सव हुआ करता था जो अति प्रचलित था, बहुत ही प्रचलित था। उस महोत्सव का नाम है कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। ये कौमुदी महोत्सव जो है किसके शासन काल के समय में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल के समय में मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। आगे तत्र सर्वे, जहां, तत्र मने जहां, तत्र मने जहां, सर्वे मने सभी, जहां सभी, जना मने लोग, आनंद मग्ना अभुवन, जहां सभी लोग आनंद हुआ करते थे। संप्रति, संप्रति मने हो गया आजकल, आज कल या आज हम बोल सकते हैं, है ना। संप्रति मने आजकल, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में या पर, तादृश मने इस प्रकार के दृश्य ही समारोह में देखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि आज जो हम दुर्गा पूजा जो देख रहे हैं पटना में मनाया जाता है, कितना भव्य मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा का कंपैरिजन कौमुदी महोत्सव से किया जा सकता है। जैसे कौमुदी महोत्सव में को मनाया जाता था, उसी प्रकार से आज हम माने उसी दृश्य को देख सकते हैं, किसमें, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर हम देख सकते हैं। ठीक, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारत। कहता बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए रखा। अस्य इतिहास है, इसका इतिहास सहस्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते, इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कह रहा है कि यहाँ अत्र मैंने यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम और राजनीतिक क्षेत्रम है, क्षेत्र है जो मुख्य रूप से आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिना माने विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृत्या आदि पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहता है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन माने इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कह रहा है कि इस पाठ में यानी पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र वैभव का समान रूप से परिचय दिया गया है या परिचय किया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम नगर अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूवा। कहने का मतलब है कि एक भारतीय प्राचीन नगर पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ है, जो एक विचित्र महानगर है। तद विषय मतलब इस विषय के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटन्नीमिताख्य काव्य में कहते हैं, यानी कुटन्नीमिताख्य काव्य किसका है, तो दामोदर गुप्त का। ये पटना के बारे में यह कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कह रहा है कि यहाँ है जो धरती को पर तिलक लगाया जाता है, धरती को पूजा जाता है। यह जो पाटलिपुत्र है, यहाँ सरस्वती का घर है, सरस्वती का घर है, ये एक ऐसा महानगर है। अब पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर है कि जहां पे भगवान इंद्र को परास्त किया गया है, एक ऐसा स्थान है।
इतिहास से श्रूयते मैंने इतिहास से ऐसा सुना जाता है कि गंगा या तीरे बुध काले पाटलीग्राम अस्थिता आसीत, मैंने ऐसा इतिहास से सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुध काल के समय में एक नगर हुआ करता था जिसका नाम है एक गांव हुआ करता था जिसका नाम है पाटलीग्राम। पाटलीग्राम यत्र च और यहाँ और वहाँ भगवान बुध बहुत कृतवा समागता, और वहाँ भगवान बुध बहुत बार, बहुत कृतवा मने बहुत बार आए, समागता मने आए। तेन कथितमा आसित मने कि उनके कहना अनुसार, यानी उसने यह कहा, यद मने कि ग्रामो अयम इस यह गांव महानगर भविष्यति, भविष्य में महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयाता सर्वक्रांतः भविष्यति, लेकिन यह जो गांव है, यह जो महानगर होगा, यहाँ कलह से, अग्नि से और बाढ़ से हमेशा भय बना हुआ रहेगा। कलांतरेण माने बाद में पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, कहने को मतलब पाटलीग्राम ही बाद में पाटलिपुत्र इसका नाम पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अस्या काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्या नगरस्या, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था च माने शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसित इति, माने कि कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ऐसा जानकारी कौन देता है? तो यूनानी राजदूत मेगा अस्थनीज स्वसंस्मरेषु निरूप्यते, मैंने ऐसा जानकारी कौन देता है, निरूपित करता है? तो यूनान के राजदूत मेगा अस्थनीज। अस्या नगरस्या वैभव, इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोक के समय में सुतराम समृद्ध मने और अधिक समृद्धि हो गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा वर्तते, कहता है बहुत समय तक पाटलिपुत्र का जो प्राचीन सरस्वती विद्या परंपरा देने का जो परंपरा था, विद्या, वो प्रचलित रहा। यानी पाटलिपुत्र में जो देने का जो तरीका था विद्या को, वो बहुत समय तक प्रचलित रहा। ऐसा कौन कह रहा है? तो राजशेखर स्व का मीमांसा नामक कवि कह रहे हैं। अब किसमें कहा गया? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, कवि शिक्षा प्रमुख है ग्रंथ में ऐसा कहा गया। और क्या कहा गया है पटना के बारे में? तो कहा गया अत्र, यहाँ पाटलिपुत्र में उपवर्ष वर्षा भी पानिनी पिंगला भी ब्याडी बरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमु, कहने का मतलब है कि इस यहाँ यानी पाटलिपुत्र में उपवर्ष वर्षा भी पानिनी पिंगला ब्याडी बरुचि पतंजलि नामक इन सारे व्यक्ति हैं जो अपना ख्याति प्राप्त किए। कहाँ से? पाटलिपुत्र से ख्याति प्राप्त किए और पूरा जगत में प्रसिद्ध हुए। कतिपयेषु मने कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण में पाटलिपुत्र का नाम यानी नामांतरण माने दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम प्राप्त होता है। यानी पुराण से हमें ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम है वो पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी है। अनेन ज्ञात, इससे ज्ञात होता है यत मने कि नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति अस्म, मने इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप बहुत सारे फूलों का उत्पादन हुआ करता होगा। पाटलिपुत्रम इति शब्द अपि, पाटलिपुत्र शब्द का भी जो है नाम पाटल नामक पुष्प पर पड़ा, यानी गुलाब के फूलों के आधार पर पाटलिपुत्र का नाम पड़ा। ये किससे पता चलता है? पुतलिका रचना से। शरत काले नगरे अस्मिन, शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, कहता है कि शरत काल में कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में था। ठीक,
अत्र सर्वे, जहां सभी लोग आनंद मग्न ने आनंद रहा करता था। संप्रति माने आजकल जो दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, कहता है कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर जो दृश्य दिखाई देता है वो उसको कंपेरिजन हम कर सकते हैं कौमुदी महोत्सव से। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ पैराग्राफ था जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम कुछ पैराग्राफ को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। रिवीजन बार बार करें, यही फायदा करेगा।